सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। बिस्फी थाना अंतर्गत बल्हा में जो किडनैपिंग का केस आया है उसमें एक नया मोड़ आया है। लड़की की एक वीडियो वायरल हुई है। लड़की के एक वीडियो को अपलोड किया गया है एक आईडी से, एक फेसबुक आईडी से, और उसमें लड़की अपना बयान दे रही है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रही है कि वो ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मंतोष सहनी ने मेरी कोई किडनैपिंग नहीं की है, मैं खुद आई हूँ। लेकिन जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप उसे देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह एक लिखे हुए लेटर को पढ़ रही है, और उसे बोलने में जो झिझक है वो बता रहा है कि शायद उसे ये ज़बरदस्ती पढ़वाया जा रहा है। परिवार का ये आरोप है, परिवार वालों का ये कहना है कि उससे ज़बरदस्ती जबरन ये सब चीज़ें पढ़वाई जा रही है। उसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मगर इसके पीछे एक साजिश है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 17 जून को ही फजीलत खातून की किडनैपिंग हुई है। उसके बाद से पुलिस कंप्लेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मंतोष सहनी जो इसका ज़िम्मेदार है, जिसने ये काम किया है, जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया है, अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन बस ये कह रही है कि मैं छापेमारी कर रहा हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इतना कहने के बावजूद भी अभी एक वीडियो को सोशल मीडिया पर फेसबुक के द्वारा अपलोड किया गया है जिसमें लड़की खुद बयान दे रही है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूं और मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे परिवार वालों ने मुझसे बार बार ये कहा है कि तुम मंतोष सहनी के साथ भाग जाओ। सुनिए खुद उसका बयान और आप अंदाज़ा लगाइए। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ है, और उसके ऊपर उससे ज़बरदस्ती ये वीडियो बनवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है कि लोग ना फंसे, मंतोष सहनी बच जाए। मगर परिवार वालों का ये आरोप है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए, धारा 164 का इस्तेमाल किया जाए और उसे वापस लाया जाए, फिर आरोपी को सज़ा दी जाए। मेरा नाम है फजीलत खातून, माँ का नाम है अजमती खातून, पिता का नाम है अब्दुल सलाम, घर बल्हा घाट है, थाना बिस्फी, ज़िला मधुबनी, पोस्ट कमतौल। मेरा नाम है फजीलत खातून। मैं अपनी मर्ज़ी और मैं अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से घर से भागी हूँ मंतोष सहनी के साथ। ना मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मुझे कोई अपहरण किया है। मैं आई हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं किसी को नहीं जानती। मेरी मम्मी पापा बार बार बोलती थी कि जब मंतोष सहनी के साथ चली जा, शादी कर ले उससे, तो वो बहुत पैसा वाला है, तेरे को बहुत खुश रखेगा। मेरी मम्मी इन लोगों को फंसाना चाहती है, इन लोगों को फंसाना चाहती है। मेरी मम्मी जो केस की है, इन लोगों को बहकावे में आकर केस की है, क्योंकि किसी भी तरह मंतोष सहनी का घर बर्बाद हो और वो लोग उनसे अलग हो जाए। ये घर से भागी हूँ एक बार का बात नहीं, बस दो बार ऐसा काम हुआ है। एक बार मैं भागी थी तो मुझे मंतोष सहनी ने मना किया था कि कहाँ जाएगी पागल, कहाँ क्या करेगी, और मुझे वो घर पर ला के छोड़े। तो मेरी मम्मी जानती है कि घर पे लाके मंतोष छोड़ के गया फजीलत को। फिर मेरी मम्मी फिर भी टॉर्चर करती कि फिर से बोली क्यों आए घर पे, क्यों नहीं ले गया तेरे को। और उस दिन मेरी मम्मी फिर मारी, बोली कि फिर से भाग जा, फिर चली जा, क्यों आई। रोज़ रोज़ मार खाती थी और रोज़ रोज़ मेरी मम्मी गाली देती थी कि चली जा, फिर से चली जा। तो मुझसे सहा नहीं गया तो मैं मंतोष सहनी को बोली चलिएगा। मैं खुद अपने मर्ज़ी से बोली उनको चलिए, तो वो नहीं आ रहे, तो फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती लाई। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मंतोष सहनी के घर पे कोई कार्रवाई न करे, उनके परिवार पे करे। मैं अपने मम्मी पापा के कहने पर घर से भागी और चाचा चाची के कहने पर ना मुझे कोई ज़बरदस्ती किया है, नहीं कोई मुझे बोला चलो। मैं खुद अपने मर्ज़ी से आई हूँ और कोई मुझे भगा के नहीं, मैं उनको खुद भगा कर लेके आई हूँ। नहीं आ रहे थे फिर भी मैं बोली चलो तो वो मुझे लेकर आए हैं। आप लोग से निवेदन करती हूँ कि मेरी बात को समझे, और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस हाल में हूँ मुझे इसी हाल पे छोड़ दे, इससे आगे कोई कार्रवाई ना करे। इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो ऐसा होगा, अनहोनी घटना घटेगा तो इसका जिम्मेवार मेरे मम्मी पापा और घर के अगल बगल के लोग और मेरे चाचा चाची होंगे।
क्योंकि इन लोगों के कहने पर ही मैं घर से भागी हूँ। और रह गया आने की बात, जो बोल रहे कि घर पे आओ, मैं नहीं जाऊँगी, जाएगा तो मेरा लाश ही अब जाएगा। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।